लेकिन इस देश के जो धनुपश्व हैं, जो वीआईपी हैं, मतलब वो जाएंगे गाड़ी से, बड़े सुख ऐश और आराम से जाएंगे। वो टेंट में गाड़ी उनके गेट के पास रुकेगी, उसके बाद फ्लोर लगे होंगे, शानदार वहां हर आयोजन होगा, खाने की पीने की दिव्य व्यवस्थाएं होंगी। अधिकारी जाएंगे, उनके परिवार जाएंगे, उनके मित्र जाएंगे, वो तो सब उसमें ठहरेंगे। लेकिन बाकी लोग जो है वो सब वहां ठंड में जो है ठिठुरेंगे। उनको 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा पैदल चल के स्नान करने के लिए। गाड़ी को 5 मिनट पहले खड़ी कर देंगे, तो मतलब वो तो वैसे ही बेचारे मूर्छित हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। लेकिन वीआईपी तो ये आयोजन वीआईपी आयोजन हो गया है, कुंभ आयोजन न कहा जाए। ये उनकी पूरा फोकस, अधिकारियों का फोकस वीआईपी की तरफ है। आम लोगों को क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, ये सरकार को ध्यान देने की चीज है। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। यहाँ भजन कीर्तन मंडली पैदा हो गई है। वो वाह 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 जो पहले भाण हुआ करते थे, अब इस देश में भाणों की संख्या ज्यादा हो गई है। वो उन चीजों को दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, उन चीजों को बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि यहाँ ये व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए, आम जनता को यहाँ ऐसे राहत मिल जाए। क्योंकि लेकिन अब सवाल ये है कि उनसे उनका कोई संपर्क ही नहीं है। जो भी चीजें वहां व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो खाली अधिकारी तय कर रहे हैं। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि साहब हम भव्य करना चाहते हैं। अधिकारियों ने बता दिया साहब ये हमने इतना भव्य कर दिया, यहाँ सब ये मतलब इसमें 100 करोड़ रुपए मैंने लगा दिए, स्टैंड बना दिए, पक्की सड़कें बना दी हैं, सब लोग जाएंगे और देखिए कितना दबा। लेकिन आम जनता के लिए क्या है? जो उनके वाहन आएंगे, 2 पहिए आएंगे, 4 पहिए आएंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग जाना चाहेंगे, वो 5 किलोमीटर पहले उठाएं और फिर वो अपना सामान लेके 5 किलोमीटर। मान लीजिए इस आयोजन में नहीं रोमा जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है इस आयोजन में। मान लीजिए हम आप 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो 1 किलोमीटर चलना उनके लिए दुश्वारियां हैं, वो 5 किलोमीटर तो पहले अपने टेंट तक जाने के लिए व्यवस्था करें और फिर 5 किलोमीटर जाने के लिए, 4 किलोमीटर जाने के लिए, स्नान के लिए दूसरे दिन चलें। तो वो तो स्नान क्या करके वो तो वैसे ही बेचारे वहां पस्त हो जाएंगे। और जाने से अधिकांश लोगों ने ये कहा भैया हम न जा पाएंगे, जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों से। जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। यस, एग्जैक्टली, एप्रोप्रिएट वर्ड आपने प्रयोग किया कि वो एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है चंद कुछ हजार लोगों के लिए। बाकी करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो है वो वहां पर यात्रा वैसी ही है जैसी आज से 50, 60, 70 साल पहले बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी की यात्रा हुआ करती थी। पैदल जाते जाते पस्त हो जाते थे जी। वो व्यवस्था यहाँ है उन लोगों के लिए तो है। उनकी गाड़ियां भी मैंने कहा कि वो टेंट तक जाएंगी, रुकेगी, अंदर ब्लोर होगा, खाने पीने की सब व्यवस्था। सवेरे उठेंगे वो अपने, और वीआईपी वहां पे गनर वनर रहेंगे, सब पूरे उनके साथ तामझाम के साथ जाएंगे, स्नान करेंगे। तो लेकिन इसको ही वो समझते हैं कि यही है, यही गंगा स्नान है, यही कुंभ स्नान है, और यही हमारी वो है। आम जनता से पूछिए, आपकी आम जनता कितनी त्रस्त है, परेशान है। पत्रकार जो पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, लिखते हैं वहां के लिए, वो उसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि सकुशल संपन्न हो रहा है। एक उसका ये भी पक्ष है पत्रकारिता का कि वो जो वहां दुर्व्यवस्थाएं हैं, वहां जिस ढंग की लूट खसोट है, वो भी हो जाए। या रोज अधिकारी जा रहे हैं, रोज चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री को कल जाना था, परसों चीफ सेक्रेटरी ने सारे अधिकारियों की, डीजीपी, सब लोगों की बैठक बुलाई कि साहब व्यवस्था देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और दूसरे दिन सारे अधिकारी वहां पहुंच गए। उस पर हो रही, लेकिन इस वीआईपी की क्या, हमारे ठहरने की क्या व्यवस्था है? अरे साहब बहुत शानदार व्यवस्था है, आप जाएंगे तो मतलब ताज होटल जैसा आपको हम माहौल देंगे। आम जनता क्या है, बोले वो कूड़ेदान की तरीके से चलेगी, अपनी जाएगी 5 किलोमीटर इधर से। वृद्ध लोग अब क्या, आप देखिएगा, ऐसा मेरा सोचना है कि जिस ढंग का ये आचरण है, अगर इस बार ये व्यवस्था रही तो अगली बार से जब भी कोई आयोजन होगा तो वृद्ध तो जाने से बचेंगे, भागेंगे। बिल्कुल सही बात है। धक्के खाने। तो ये जो सब इस पर किसी ने कोई चिंता नहीं की। इस पर किसी ने, ये बराबर अखबारों में आ रहा है कि इतनी भव्य व्यवस्था कर दी गई है, इतने वहां 35,000 का एक कॉटेज बनाया गया है, 50,000 का एक कॉटेज बनाया गया है, और पक्के घाट बनाए गए हैं।
तो शंकराचार्य जी की व्यवस्था आम जनता से जुड़ी हुई है। वो उनको चिंता आम जनता की है कि उसको सुगम स्नान होंगे कि नहीं होंगे, उनको तो कोई असुविधा नहीं होगी। तो लेकिन वो आपत्ति जताई है, बिल्कुल सही जताई है। उनका कहना है कि आम जनता और वीआईपी लोगों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री के पास फीडबैक है वो उनसे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और है, उनके सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। आपका यही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को रोमा जी, मुख्यमंत्री का स्वभाव, वो संत खुद भी हैं और वो चाहते भी हैं कि आम जनता को परेशानी न हो। लेकिन ये जो भाड़ हैं, ये जो मतलब पहले जो हुआ करते थे राजा महाराजाओं के यहाँ, वो स्थिति पैदा हो गई है। मतलब वो जाके अरे साहब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है साहब देखेंगे, अच्छा वही दिखा देते हैं। जब यहाँ से गए भी तो वो चीजें दिखा दी गई कि साहब देखिए देखिए, अच्छा वो आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, बहुत व्यवस्था सही है। लेकिन वो जो गड्ढे हैं वो नहीं दिखाई जाते, पक्के घाट दिखाई दिए जाते हैं। 5 किलोमीटर दूर करेंगे, उसका लॉजिक दे देंगे साहब स्टैम्पिड ना हो। आप बताइए ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? इससे पहले नहीं हुए? कौन सा स्टैम्पिड हुआ था? खाली हाँ 50 के दशक में जरूर घटना हुई थी जिसमें कई 100-200 लोग मर गए थे, लेकिन उसके बाद सारी चीजें सुधरी कि नहीं सुधरी? जी। लेकिन इस बार सिर्फ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं ये सब अधिकारी, और वहां करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर लग रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। वरना पत्रकारों के लिए मतलब पहले यहां से पूरी व्यवस्था होती थी, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता था। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है। राजनाथ सिंह के समय में के दौरान की भी मैं आपको एक घटना याद दिला दूं कि वहां पर जरा सी अव्यवस्था हुई थी, उसको लेकर अधिकारियों से हो गया था, तो वहां पत्रकार सब धरने पे बैठ गए थे। राजनाथ सिंह आए और उन्होंने उसको सब्साइड किया, सुना और उन्होंने उस समस्या का समाधान निकाला। अब आज स्थिति है कि आज तो मुख्यमंत्री से कोई अधिकारी मिलने ही नहीं देना चाहते ताकि वो उनकी खामियों को उजागर कर सके। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो एक ये नेक्सस बना हुआ है, ये नेक्सस बहुत दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर जो महाकुंभ है हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतीक है। इसको ठेस ना पहुंचाई जाए, इसे पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। जिस तरीके से धार्मिक यात्रा होती है, लोग यात्रा करने आए और सभी को समान अधिकार, समान व्यवस्थाएं देनी चाहिए। कुल मिलाकर ये आज का निचोड़ निकला आज की चर्चा में। इस प्रोग्राम में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।